क्या कभी सोचा है कि एक स्कूल लेवल स्केटर से नेशनल चैंपियन बनने का सफर असल में कैसा होता है? मतलब सिर्फ ट्रैक पर स्पीड या बैलेंस ही सब कुछ नहीं है। अगर सही टाइम पर सही एडमिनिस्ट्रेटिव कदम नहीं उठाया तो बूम, सीधा चैंपियनशिप की रेस से बाहर। तो आइए आज इसी रोड मैप को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस साल कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। 2026-27 सीजन के लिए स्केटर्स का रोड मैप क्या होगा, कौन से नियम, कौन सी डेडलाइंस एक एथलीट का पूरा फ्यूचर तय कर सकती हैं, वो सब कुछ आज हम डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्टार्टिंग लाइन से लेकर नेशनल ग्लोरी तक पहुंचने के लिए एथलीट्स को इन 5 बहुत ही क्रूशियल स्टेप से गुजरना होता है। पाथवे, एज लिमिट्स, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रूल्स, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और फाइनली एसजीएफआई नेशनल्स तक पहुंचने का टिकट। बिना किसी देरी के चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी अल्टीमेट स्केटिंग पाथवे की। एक स्टूडेंट के लिए स्कूल के ट्रैक से नेशनल एरिना तक पहुंचने की ये पूरी जर्नी 2026-27 सीजन में असल में दिखेगी कैसे, आइए इसे समझते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें। आज जो भी जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सीधे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बुक और सर्कुलर नंबर 19/2026 से आ रही है। एकदम ऑथेंटिक। इसे फॉलो करना हर स्कूल और एथलीट के लिए मस्ट है। अब आते हैं एक बहुत ही बड़े हर्डल पे, सही एज कैटेगरी चुनना। देखिए, ये लिटरली सबसे क्रिटिकल काम है। अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो महीनों की हार्डवर्क और पसीना सब एक झटके में वेस्ट हो सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस का गोल्डन रूल क्या है? एक डेट हमेशा याद रखनी है, 31 दिसंबर 2026। ये डेट इस पूरे स्केटिंग सीजन का बेस है। इवेंट चाहे साल के किसी भी महीने में हो, उम्र का कैलकुलेशन इसी एग्जैक्ट कट ऑफ डेट को मानकर किया जाएगा। नो एक्सेप्शंस। अब कैटेगरीज को काफी क्लियरली डिवाइड किया गया है। जैसे अगर अंडर 11 में हिस्सा लेना है तो जन्म 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद का होना चाहिए। और यही सेम लॉजिक अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के लिए भी चलता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, सर्कुलर के हिसाब से स्केटिंग में अंडर 9 कैटेगरी भी शामिल है और उसके लिए भी बिल्कुल यही कैलकुलेशन मेथड यूज होगी, यानी 1 जनवरी 2018 या उसके बाद का बर्थ। चलिए अब बात करते हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव फेज की जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, मैंडेटरी 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन। ये प्रोसेस इतना सख्त है कि जरा सी चूक हुई और बिना ट्रैक पर उतरे ही सीधा डिस्क्वालिफिकेशन पक्का। होता क्या है कि हर स्कूल को ये 3 ऑनलाइन स्टेप्स पूरे करने ही होते हैं। स्टेप 1, स्टूडेंट का बेसिक रजिस्ट्रेशन करके यूआईडी क्रिएट करना। स्टेप 2, पोर्टल पर जाकर अप्लाई टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करना। और स्टेप 3, इवेंट से पहले ऑर्गेनाइजिंग स्कूल को ईमेल भेजकर अपनी एंट्री कंफर्म करना। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम इसी पर टिका है ताकि इवेंट स्मूथली हो सके। और पता है सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? स्टेप 2 को मिस कर देना। देखिए, सिर्फ यूआईडी बना लेना काफी नहीं है। अगर स्कूल ने ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अप्लाई टू पार्टिसिपेट सिलेक्ट नहीं किया ना, तो वो रजिस्टर्ड एथलीट गेम्स में हिस्सा ले ही नहीं सकता। नो वे, ये रूल एकदम स्ट्रिक्ट है। और अगर शुरुआती डेडलाइंस मिस कर दी तो फिर पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी। लास्ट डेट के बाद अप्लाई करने पर पहले 7 दिनों तक हर स्टूडेंट के हिसाब से 500 रुपये लेट फीस है और 8 से 14 दिन लेट हुए तो सीधे 1000 रुपये प्रति स्टूडेंट। तो भलाई इसी में है कि सारा पेपरवर्क टाइम पर निपटा लिया जाए, है ना? फालतू का स्ट्रेस और खर्च क्यों पालना। अब बात करते हैं टाइमलाइंस की। ये 2026-27 का पूरा साल प्रतियोगिताओं के लिहाज से कैसे अनफोल्ड होगा। आइए देखते हैं कि कैलेंडर में कौन से मार्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो एथलीट का असल शेड्यूल शुरू होता है स्प्रिंग सीजन से। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो खुल जाती है। फिर गर्मियों में यानी 1 जून से 31 जुलाई तक जोनल लेवल के कड़े मुकाबले होते हैं। और फिर आता है साल का सबसे बड़ा इवेंट, नेशनल लेवल, जो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच शेड्यूल्ड है। ये टाइमलाइन हर खिलाड़ी के ट्रेनिंग प्लान का कोर है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, एसजीएफआई नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करना, द अल्टीमेट प्राइज। जब एक स्केटर सारे हर्डल्स पार कर लेता है तब असल रोमांच शुरू होता है। इस प्रोग्रेशन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। जोनल लेवल से नेशनल्स तक पहुंचने के लिए इंडिविजुअल इवेंट्स में पहला या दूसरा स्थान लाना पड़ता है, लेकिन
नेशनल्स से आगे जाने का रास्ता यानी खेलो इंडिया या SGFI गेम्स तक पहुंचने का टिकट सिर्फ और सिर्फ विनर्स को मिलता है। मतलब वहां सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट ही आगे जाएंगे। हर कदम पर कंपटीशन और भी ब्रूटल होता जाता है। और यहां तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत में स्कूल लेवल स्पोर्ट्स का सबसे ऊंचा शिखर है। इसे पूरा सरकारी सपोर्ट और नेशनल प्राइड जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एक मौका है देश भर के बेस्ट टैलेंट के साथ अपनी जगह बनाने का। ये बात सीधे सर्कुलर के पॉइंट 17B में बहुत क्लियरली लिखी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी ने CBSE नेशनल्स में जीत हासिल कर ली तो उसे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI नेशनल स्कूल गेम्स में स्केट करने का डायरेक्ट टिकट मिल जाता है। किसी भी स्टूडेंट एथलीट के लिए ये लिटरली सबसे बड़ा सम्मान है। तो अब पिक्चर एकदम क्लियर है। अंडर 9 से लेकर अंडर 19 तक के रूल्स सेट हैं, मैंडेटरी 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन भी समझ आ गया और पाथवे बिल्कुल रेडी है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि इन सारे हर्डल्स और रूल्स को पार करते हुए इस साल वो गोल्ड मेडल कौन हासिल करेगा? नेशनल टाइटल के लिए कौन स्केट करेगा? अपनी तैयारियों को गियर अप करने का और ट्रैक पर पूरी ताकत से उतरने का बस यही सही वक्त है।